आज हम बात करेंगे क्लाउड किचन के बारे में। व्हाट इज क्लाउड किचन और इसको डिटेल में डिकोड करेंगे। क्या क्लाउड किचन प्रॉफिटेबल है? इस कोविड के टाइम में जब केसेस बढ़ रहे हैं और केसेस अभी भी आ ही रहे हैं, नए केसेस, तो क्या लोग फिर भी होम खाना ऑर्डर कर रहे हैं? क्या शेफ होना ज़रूरी है क्लाउड किचन स्टार्ट करने के लिए? क्या क्लाउड किचन सिर्फ मुंबई, दिल्ली, पुणे, बैंगलोर जैसे शहरों के लिए ही है या फिर टीयर 2, टीयर 3 सिटी में भी चल सकता है? हेलो एवरीवन टू दिस स्पेशल सेशन। और आज हम बात करेंगे क्लाउड किचन के बारे में। व्हाट इज क्लाउड किचन और इसको डिटेल में डिकोड करेंगे। ऑलराइट, सो आज हम बात करेंगे व्हाट इज क्लाउड किचन। और खासकर बहुत सारे लोगों का सवाल रह जाता है ये मन में, सारी चीजें समझने के बाद भी, लेकिन सर कॉन्सेप्ट क्या है? ओके, सो इसको और डिटेल में जाकर समझेंगे। ओके, ऑलराइट, ओके, सो सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज क्लाउड किचन। और व्हाट इज क्लाउड किचन समझने के लिए आज मैं किसी नॉलेज में नहीं जाऊंगा, मैं आपको एक स्टोरी से बताता हूं। सो स्टोरी है रिबल फूड्स की। और रिबल फूड के फाउंडर जयदीप बर्मन ने एक सर्वे कराया था लगभग 2014 के आसपास। और सर्वे में उन्होंने अपने कस्टमर से, जो उनसे खाना ऑर्डर कर रहे थे, उनसे पूछा कि आपको पता है हमारा स्टोर कहाँ है? पुणे से स्टार्ट हुआ था रिबल फूड, और स्टार्टिंग में नाम जिसका फासूस, जिसको आप फेमसली जानते हैं। तो उन्होंने जब सर्वे कराया तो लगभग 80% कस्टमर ने बोला कि हमें नहीं पता कि आप कहाँ से हैं, कहाँ ऑपरेट करते हो या कहाँ आपका सेंटर है। और तब इनको समझ में आया कि हम मेन लोकेशन पे बैठ के कर क्या रहे हैं, जब लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा मेन सेंटर कहाँ है। और मेन लोकेशन पे होने की वजह से, मेन मार्केट में होने की वजह से रेंट हम 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक दे रहे हैं। अगर ये 4 गुना रेंट सेव होगा तो उसको कहीं यूज़ किया जा सकेगा। और यही बात स्टार्टिंग बनी रिबल फूड के लिए। जाने अनजाने में उन्होंने क्लाउड किचन की शुरुआत कर दी इस तरीके से इंडिया में, और काफ़ी बड़े पैमाने पे उन्होंने शुरू किया और काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया। आज आप फासूस, बहरूस बिरयानी, अवन स्टोरी, स्वीट ट्रूथ, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स उनके जानते होंगे। ओके, इसके बाद जो सबसे बड़ी बात आती है कि क्या क्लाउड किचन प्रॉफिटेबल है, और ख़ासकर ऐसे समय जब लोग थोड़े से डरे हुए हैं, खाना मंगवाना चाहेंगे नहीं चाहेंगे, पता नहीं है लोगों को, तो सवाल आता है कि क्या क्लाउड किचन प्रॉफिटेबल है। ओके, तो इसका मैं आंसर करना चाहूँगा। अगेन, एक्सपर्ट्स का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, एक्सपर्ट्स का कहना है कि 5 साल में इस इंडस्ट्री को कहा गया ये 5 गुना ग्रो करने वाली है। और प्रॉफिटेबल क्यों ना हो, आप मुझे बताओ। एक रेस्टोरेंट होता है, एक रेस्टोरेंट में क्या क्या होता है? एक डाइनिंग एरिया होता है, फिर एक किचन एरिया होता है, वॉशरूम एरिया भी होता है। नाउ डाइनिंग एरिया में क्या होता है? अच्छा खासा इंटीरियर होता है, उस पर एक्सपेंस भी अच्छा खासा होता है। कुछ लोग झूमर लगाते हैं, तो कुछ लोग एंटरटेनमेंट के कुछ पीसेस लगाते हैं, तो कुछ लोग अलग अलग तरीके की चीज़ें करते हैं, उसको अच्छा खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। एम्बियंस बहुत मैटर करता है, यस और नो? सो ये एक्सपीरियंस जो डाइनिंग में खर्चा होता है, जब आप क्लाउड किचन मॉडल पे जाते हो तो ये डाइनिंग का पूरा पार्ट हट जाता है। सिर्फ और सिर्फ किचन का पार्ट को मान लो आप एक तरीके से क्लाउड किचन है। तो अब डाइनिंग की जरूरत नहीं तो वेटर की जरूरत नहीं, वेटर की जरूरत नहीं तो एसी की जरूरत नहीं, एसी की जरूरत नहीं तो आपकी कॉस्टिंग जो होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। और सिर्फ किचन है जिसकी वजह से अब आपको मेन सिटी में रहने की जरूरत नहीं है। आपकी टारगेट ऑडियंस अगले 5, 6, 7 किलोमीटर में भी अगर आपके रेडियस में आती है तो वहां तक आप डिलीवरी पहुंचा सकते हो, और जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। और इसलिए मेरा कहना है कि क्लाउड किचन इस समय चलाना काफ़ी प्रॉफिटेबल है। ओके, सो अगला सवाल जो सबसे ज़्यादा आता है कि इस कोविड के टाइम में जब केसेस बढ़ रहे हैं और केसेस अभी भी आ ही रहे हैं, नए केसेस, तो क्या लोग फिर भी होम खाना ऑर्डर कर रहे हैं और ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है? सो इसका मैं आंसर ये देना चाहूँगा कि अगेन जोमेटो की हम रिपोर्ट देख रहे थे, अभी जोमेटो ने रिपोर्ट रिलीज़ की, तो जोमेटो के हिसाब से जो कहानी है वो बता रहा हूँ। होम डिलीवरी का जो परसेंटेज था इंडिया में खासकर 80% रिकवर कर गया। जितने ऑर्डर पहले हो रहे थे उसके 80% अब होम डिलीवरी आने लग गए वापस से। लेकिन डाइनिंग का सिर्फ 10% रिकवर किया है। तो खासकर जो लोग रेस्टोरेंट चला रहे थे उनके लिए तो अभी भी चैलेंज बने हुए हैं, बट होम डिलीवरी या फिर कहा जाए कि क्लाउड किचन पूरी तरीके से 80% तो रिवाइव कर गया है। देखो ये रिवाइव परसेंटेज इतना ज़्यादा क्यों हुआ? 2 फैक्टर है। पहला, 2 फैक्टर है। पहला, 2 फैक्टर है। 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 2
बाहर जाना लोगों ने कम कर दिया, नो डाउट। खाना घर में बनाना भी शुरू कर दिया, नो डाउट। लेकिन कब तक आदमी घर में खाना बनाएगा, मुझे बताओ। आज नहीं तो कल अगर उसको खाना कुछ इंटरेस्टिंग खाना है या बोर हो गया तो वो ऑर्डर करना चाहता है। और वो सारे लोग जो बाहर जाके खाने के शौकीन थे, अब उनके पास बाहर जाकर खाने का ऑप्शन नहीं बचा। तो ऑप्शन क्या बचता है कि चलो घर में ही घर अच्छा खाना मंगा लेते हैं। तो होम डाइनिंग इज द न्यू नॉर्मल नाउ, या एंड दैट्स व्हाई पीपल आर स्टिल ऑर्डरिंग ऑनलाइन फूड। फिर अगला सवाल ये आता है कि ये तो मैं डिलीवरी रेस्टोरेंट से भी करके इसको क्लाउड किचन बोल ही सकता हूं ना। तो रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी करना और क्लाउड किचन बनाकर होम डिलीवरी करना डिफरेंट कैसे है? देखो ये डिफरेंट ऐसे है कि जब आप रेस्टोरेंट चलाते हो, जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि रेस्टोरेंट के क्या क्या पार्ट होते हैं। रेस्टोरेंट में डाइनिंग एरिया भी होता है, किचन एरिया भी होता है। तो ये जो सारे पार्ट मिलकर बनता है, तो ये सारे पार्ट मिलके कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही आप क्लाउड किचन में शिफ्ट होते हो, आप डाइनिंग एरिया को डिसॉल्व कर देते हो, आपको ज़रूरत नहीं है उसकी, और आपको मार्केट में रहने की भी ज़रूरत नहीं होती है। लगभग 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में अगर आप होम डिलीवरी पहुंचा रहे हो तो आप अच्छे से क्लाउड किचन से कर सकते हो। और मार्केट में 5-6 किलोमीटर का एरिया काफ़ी बड़ा होता है, किसी भी शहर का ले लो। आप स्टूडेंट को टारगेट करते हो, करना चाहते हो, आप कपल्स को टारगेट करना चाहते हो, आप ऑफिस वालों को टारगेट करना चाहते हो, आप माओं को टारगेट करना चाहते हो, जिसके लिए भी आप खाना दे रहे हो। देखो लगभग 5-6 किलोमीटर में लगभग आ ही जाते हैं वो लोग। तो इसकी वजह से आपको मेन मार्केट में रहने की जगह आप सस्ती जगह ले सकते हो। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक सस्ती पड़ सकती है आपको जगह। और ये डिफरेंस आ जाता है जब बात करते हैं रेस्टोरेंट से डिलीवरी करने की और क्लाउड किचन डिलीवरी की। अगेन मेरी अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट बनी थी मुंबई से, एक मैम थी, नाम तो मैं नहीं ले रहा, लेकिन उन्होंने बोला सर हम 25 साल से क्लाउड किचन चला रहे हैं। एंड आई वाज शॉक्ड, 25 साल से क्लाउड किचन, ये कैसे पॉसिबल है? इतने पहले तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आया था। तो उन्होंने कहा सर होम डिलीवरी कर रहे हैं हम। तो होम डिलीवरी मतलब क्लाउड किचन ही तो होता है। सो इसलिए ये डीबंक करना चाहता था ये मिथ को मैं, क्योंकि सिर्फ घर से खाना भेजना, कई बार घर से भी लोग होम डिलीवरी करते हैं एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन। आप घर से भी होम डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन घर से होम डिलीवरी करने में आप उसको मल्टी ब्रांड नहीं बना पाते, क्योंकि गेम यही है। एक रेस्टोरेंट से इमेजिन करो 10 रेस्टोरेंट चल रहे हैं, एक रेस्टोरेंट से 10 रेस्टोरेंट चल रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? देखो फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्लाउड किचन की दुनिया में ये पॉसिबल है। रिबल फूड यही तो कर रहा है, यही मैजिक है जिसके बारे में ना कोई अच्छे से समझ पा रहा है, और ना जो लोग समझ रहे हैं वो गेम कर जा रहे हैं, बट जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो रह जा रहे हैं। रेस्टोरेंट आप एक ब्रांड चलाओगे तो एक रेस्टोरेंट से एक रेस्टोरेंट ही चला सकते हो, मतलब एक रेस्टोरेंट जितना ही सेल्स आएगा, एक रेस्टोरेंट जितनी ही फ्रेंचाइज की फीस आएगी, और एक रेस्टोरेंट जितना ही वैल्यूएशन होगा, मतलब कंपनी का जो कीमत लगाई जाती है। बट इमेजिन अगर एक किचन से, अब किचन है तो कोई आ तो रहा नहीं है, तो उसी किचन की इक्विपमेंट, वही किचन का पूरा सेट, वही एरिया यूज करके आप मल्टीपल ऑर्डर्स जनरेट कर पा रहे हो, आप मल्टीपल ब्रांड जनरेट कर पा रहे हो। और मल्टीपल ब्रांड मतलब एक ब्रांड था तो एक ऑर्डर आ रहा था, 2 ब्रांड हो गए तो 2 गुना ऑर्डर आ गए, 3 ब्रांड हो गए तो 3 गुना ऑर्डर आ गए, तो गुना में बढ़ता चला जाता है। एंड ये स्केलेबिलिटी का जो फैक्टर है, ये क्लाउड किचन को यूनिक बनाता है, और ये इसलिए रेस्टोरेंट या होम किचन से अलग बनता है। ओके, शुरुआत करने के लिए आप घर से शुरू कर सकते हैं। 30-40 हज़ार के बजट में इजीली स्टार्ट किया जा सकता है। कम से कम मैं बता रहा हूँ 30-40 हज़ार, बट उसमें भी मैं मार्केटिंग वगैरह, पैकेजिंग, डिजाइनिंग सबका खर्चा लेकर चल रहा हूँ, आपकी लर्निंग का भी। लेकिन अगर आप बात करें प्रोफेशनली, अगर आपको स्टार्ट करना है तो लगभग 5 लाख रुपए से मैं रिकमेंड करता हूं कि आप स्टार्ट करें इसको, लगभग 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करें। ओके, देखो खाने का बिजनेस वही स्टार्ट करता है जिसे खाने से प्यार होता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे आते हैं, क्या शेफ होना जरूरी है क्लाउड किचन स्टार्ट करने के लिए? क्योंकि ये थोड़ा सा मार्केट में मिथ सी है। कुछ लोग जो शेफ हैं वो क्लेम करते हैं कि उन्हीं का क्राइटेरिया, वही कर सकते हैं स्टार्ट। देखो क्लाउड किचन भी बिजनेस है, हर बिजनेस की तरह क्लाउड किचन भी एक बिजनेस है, समझने की कोशिश करना। और हर बिजनेस की तरह क्लाउड किचन में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे किसी भी एक नॉर्मल बिजनेस की बात करते हैं, समझते हैं, है ना, बिजनेस के पिलर समझते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन, HR, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट,
और R&D, ये 7, और सिस्टम भी एक हो सकता है। तो ये 7 से 8 पिलर मिलाकर एक बिजनेस खड़ा होता है, जिसमें से ऑपरेशन का एक हिस्सा होता है खाना बनाना। और जाहिर सी बात है, खाने का बिजनेस है तो खाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं मान के चल रहा हूं कि या तो आपको खाना बनाना आता होगा, नहीं तो आप किसी शेफ को हायर कर सकते हो, नहीं तो किसी शेफ कंसल्टेंट को हायर कर सकते हो। आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं, तो ये मैं मान के चल रहा हूं। लेकिन इसके बाद भी कई लोग खाना बनाने के बड़े स्पेशलिस्ट होते हैं। सर आप एक बार खा के तो देखना। और मैंने पिछले साल लगभग पूरे इंडिया भर टूर किया, इतने सारे सेशंस किए, बिजनेस ट्रेनिंग की। मैं लगभग 4-5 साल से बिजनेस सिखा रहा हूं। बट सबसे ज्यादा मुझे दुख इस बात का हुआ कि जब मैं किसी शहर जाता था, मजा आता था। इतना गजब के खाने हैं हर शहर का। इंडिया अपने आप में इतने देशों का कॉम्बिनेशन है, एक कंट्री कहना इसको गलत है। मतलब ये अपने आप में 20-30 कंट्री के बराबर है। हर 100 किलोमीटर पे तो आपका बोली बदल जाती है, स्वाद बदल जाता है, खाना बदल जाता है। दुख इस बात का हुआ कि इतने टेस्टी खाने दूसरे राज्य छोड़ो, दूसरे शहर में अवेलेबल नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी फूड की स्पेशलिटी है। हमारे यहां आकर सबसे ज्यादा वायरल फूड का कौन सा ब्रांड हुआ? मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्जा हट, KFC, सबवे। हमारे खाने की कोई कमी थी क्या? हमारे ओरिजिनल खानों में कोई कमी थी क्या? इतने अमेजिंग खाने थे हमारे खुद के, लेकिन हम एक्सपैंड नहीं कर पाए। हमने बिजनेस साइड पे फोकस नहीं किया। देखो, फूड साइड और बिजनेस साइड, ये जब दोनों मिलता है तब एक्चुअल सक्सेस मिलती है। कुछ सक्सेसफुल क्लाउड किचन ब्रांड्स की बात करता हूं मैं, ओके, एंड देयर आर मेनी एक्चुअली। देखो, सबके अलग अलग तरीके हैं सक्सेसफुल होने के। क्लाउड किचन में बहुत सारे तरीके हैं सक्सेसफुल होने के, आपको चूज करना है आपका क्या तरीका है। जैसे यमलेन का तरीका था कि उन्होंने एक निश पकड़ा। निश क्या होता है? स्पेशलिटी, समझते हो ना? स्पेशलिटी, जिस चीज के लिए मैं आंख बंद करूं आपको याद करूं, आप याद आओ। जैसे डोमिनोज को याद करते हैं तो क्या याद आता है? कमेंट करके बताना क्या याद आता है। मैकडॉनल्ड्स को याद करते हैं तो क्या याद आता है? सबवे को याद करते हैं तो क्या याद आता है? इन सब से एक खाना जुड़ा हुआ है जो इनको याद करते ही सबसे पहले दिमाग में आता है। यस और नो? आपके ब्रांड को याद करते हैं तो कौन सा खाना याद आता है? सवाल ये होता है या, और यही क्वेश्चन का अगर आपने आंसर कर दिया, जैसे यमलेन ने पिज्जा को फोकस किया, रेबल फूड के फासूस का जो ब्रांड था वो पहले कंफ्यूज थे। वो पहले बहुत सारी चीजों की बात कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनको बहुत ज्यादा सेल्स नहीं आ रही थी। मतलब वो उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रहे थे जिस तरह से वो करना चाहते थे। फिर उन्होंने फोकस किया कि नहीं, हम सिर्फ रैप्स और रोल्स के लिए जाना चाहते हैं। तो फासूस आज याद करोगे तो रैप्स और रोल्स याद आएंगे, और बाकी अलग अलग चीजों के लिए उन्होंने अलग ब्रांड्स बना दिए। ऐसे ही एक ब्रांड है समोसा पार्टी, बैंगलोर से। 1 करोड़ की फंडिंग हुई अभी रिसेंटली। 1 करोड़ समोसा बेच के 1 करोड़ की फंडिंग मतलब क्या होता है? जब कंपनी का 1% इन्वेस्टर आपसे खरीदता है, उसके बदले में आपको पैसा देता है ताकि आप कंपनी ग्रो कर पाओ। और मुझे लगता है 1 करोड़ के आसपास की अगर फंडिंग हुई है तो कंपनी का वैल्यूएशन लगभग 10 करोड़ का होगा। समोसा बेचने का ब्रांड, 14 टाइप के समोसे ही समोसे, बटर चिकन समोसा, बटर पनीर समोसा, नूडल समोसा, मुंह में पानी आ रहा है इस टाइप के। मतलब समोसे के साथ घाटी भी नहीं, सिर्फ समोसा। एड ऑन में चाय और एक आध स्नैक्स डाल दिया, लेकिन मेजर फोकस समोसे पे रखा। यही यमलेन ने किया। तो एक तरीका ये होता है कि सुपर स्पेशलिस्ट बनके। फिर एक तरीका होता है जो रुबेल फूड्स ने किया, जैसे मैंने बताया ना, फासूस हो गया रैप्स एंड रोल्स के लिए। फिर उनका हो गया बहरूज बिरयानी, सिर्फ बिरयानी के लिए। स्वीट ट्रूथ हो गया मीठे के लिए, डिजर्ट्स के लिए। और इसी तरह अवन स्टोरी हो गया पिज्जा के लिए, जो भी बेक्ड अवन आइटम्स होते हैं उसके लिए। स्क्रीन पे लिंक आपको दिख रहा होगा, मैं इसको एडजस्ट कर देता हूं। इस लिंक को जाकर टाइप करके एंटर दबाइएगा, एक लैंडिंग पेज आएगा। ये मास्टर क्लास होती है। ये इसमें और मैं डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि अभी तो मेरे पास टाइम लिमिटेड है, तो मैं लिमिटेड चीजें बता रहा हूं। इसमें और डिटेल में जाऊंगा। ओके, सो जब इस लिंक पे रजिस्टर कर दोगे, नाम, ईमेल आईडी, नंबर, सिंपल डिटेल्स है। ये फ्री में कर रहा हूं, लगभग मिनी वर्कशॉप समझना इसको, 1.5 से 2 घंटे की। एक बार आपने इसको फॉर्म फिल कर दिया तो यहां आकर टाइप कर देना डन। ओके, सो टाइप डन अगर ये आपने कंप्लीट कर दिया है तो। नाउ लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड विच इज बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी अक्सर आता है कि क्या क्लाउड किचन सिर्फ मुंबई, दिल्ली, पुणे, बैंगलोर जैसे शहरों के लिए ही है, या फिर टियर 2, टियर 3 सिटी में भी चल सकता है? और अगेन पता है क्या, मैं हमेशा एग्जाम्पल्स के साथ सिखाना पसंद करता हूं, क्योंकि शायद मैं गलत हो सकता हूं, मैं भी इंसान हूं।
गलत कोई भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम्पल्स गलत नहीं होते। अगर मार्केट में कोई कर पा रहा है तो मतलब कुछ तो बात है, और यही करके दिखाया बिग स्पून के फाउंडर ने। तो बिग स्पून को अभी रिसेंटली फंडिंग मिली, टोटल फंडिंग $2 मिलियन की उठा चुके हैं, मतलब 14 करोड़ रुपए की फंडिंग। 14 करोड़ की फंडिंग मतलब आप समझ लो इनकी कंपनी का वैल्यूएशन तकरीबन 50 करोड़ के आसपास तो इजीली पहुंच गया होगा, जहां तक मुझे लगता है। अगर नंबर रिवील नहीं होते तो एग्जैक्टली बोला नहीं जा सकता है, लेकिन क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रहा है फंडिंग, मैंने भी काफ़ी इन्वेस्टर्स के बीच में रहा हूं मैं, और आईटी कंपनी चलाई है, तो मेरा बैकग्राउंड ऐसा है जिसकी वजह से मैं बता पा रहा हूं कि मतलब क्या न्यूज़ के अकॉर्डिंग कितना लगभग फंडिंग और क्या कंपनी का साइज होगा। लेकिन इससे ये क्लियर होता है कि टीयर 2 सिटी अहमदाबाद से इन्होंने स्टार्ट किया, और ये अब फोकस ही टीयर 2 सिटीज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट ये इंदौर आ रहे हैं, भोपाल आ रहे हैं, और इस तरीके के सिटीज़ में ये एक्सपैंड कर रहे हैं। मतलब टीयर 2 मेन फोकस रखा है, क्योंकि इनका कहना था, इनसे पूछा भी गया कि टीयर 2 क्यों। इनका कहना था कि दिल्ली में 5 किलोमीटर जो बंदे को जाना पड़ेगा डिलीवरी देने, उसको जितना टाइम लगेगा पहुंचने में, टीयर 2 सिटी में उससे कम टाइम में पहुंच जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक कम होता है, क्योंकि शहर लिमिटेड होता है, तो डिलीवरी बॉयज की भी कम जरूरत पड़ती है, और एक सेंटर काफी है पूरे शहर को कवर करने के लिए। बड़े शहरों में अगर आप जाओगे टीयर 1 सिटीज में, तो मुंबई, दिल्ली, यहां पे हमको कम से कम 2, 3, 4 सेंटर्स बनाने पड़ते हैं ताकि डिलीवरी इजीली हो पाए। बट यहाँ पे जब टीयर 2 सिटीज की बात हो रही है तो वहां पे एक सेंटर से भी अच्छा काम किया जा सकता है, या 2 सेंटर मैक्सिमम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज बेटर, क्लाउड किचन शुरू करना सही ऑप्शन रहेगा या फिर फ्रेंचाइज के लिए जाना सही ऑप्शन रहेगा? ओके, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रेंचाइज के लिए जाना चाहते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है, और बहुत सारे लोग खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसमें थोड़ी मेहनत जरूर है, लेकिन उसके भी फायदे। देखो, दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं, मैं बताता हूं कैसे। अगर आप खुद का क्लाउड किचन स्टार्ट करते हो तो नो डाउट शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हर एक छोटी छोटी डिटेल समझनी पड़ेगी। खाना सिर्फ बनाना काफी नहीं है, आपको बिजनेस साइड भी सीखना पड़ेगा, और तब एक्चुअली आप ऐसा बिजनेस खड़ा कर सकते हो जिससे आप बड़ा पैसा कमा पाओ। मैं बात कर रहा हूं कुछ हजारों या लाखों की नहीं, मैं बात कर रहा हूं इवन करोड़ों तक पहुंच सकते हो। जब मैं सिखाता हूं, मेरे कोर्सेज भी हैं, कोर्सेज क्या है कैसे हैं वो सारे मास्टर क्लास में मिलेंगे। मास्टर क्लास के लिए आपने साइन अप कर लिया है, वहां आओ, पहले समझो, अगर लगे आपके लिए है तब आगे बढ़ो। मैं ऐसे कोर्स पिच नहीं करना चाहता। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आपका ओपन होना, आपका कुछ नया सीखना। अगर आपको सीख मिल रही है कुछ नहीं और आपको लगता है ये आपके लिए है, तब और सिर्फ तब आपको आगे बढ़ना चाहिए, अदरवाइज ये आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए है भी नहीं। सुनाओ, जब मेरे स्टूडेंट्स आते हैं तो जब मैं सिखाता हूं बजटिंग, तो साल भर में पोटेंशियल है 83 लाख, और कम से कम लेकर चलता हूं मैं जो इनकम होगी 83 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाने का। रेवेन्यू नहीं बोल रहा हूं, ध्यान देना। रेवेन्यू क्या होता है? 1000 रुपए का खाना बेचा तो 1000 रुपए रेवेन्यू, 1000 में से 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, जेब में जो पैसा आया वो हो गया प्रॉफिट। मैं बात कर रहा हूं 83 लाख रुपीस तक के प्रॉफिट की, लेकिन करना वैसे पड़ेगा जैसे मैं बता रहा हूं। अगर सिंगल ब्रांड से आपने किया, या जैसे टिपिकली लोग करते हैं और जो गलतियां करते हैं वो आपने की, तो मैंने हिसाब लगाया था, लगभग 17 महीने लग रहे थे पहला प्रॉफिट की बूंद देखने के। मतलब लिटरली वो पैसा ज्यादा भी नहीं था, और 17 महीने बाद जाकर कोई भी हालत में पहला प्रॉफिट आ सकता है। ये जो लिंक मैंने आपसे शेयर की थी, इस मास्टर क्लास में आओगे तो मैं आपको 18 स्टेप बताऊंगा क्लाउड किचन को जीरो से लेकर अर्श से लेकर फर्श से लेकर अर्श तक ले जाने का पूरा फॉर्मूला बताऊंगा। सो खासकर आखिरी के 2 जब आप सुनोगे तो आपका दिमाग ब्लोन हो जाएगा, उसमें आओगे तो समझ में आएगा क्या बात कर रहा हूं। खैर, तो लाइसेंस इसमें भी 3rd स्टेप पे आता है, 18 में से भी 3rd स्टेप पे आता है। थैंक यू सो मच। तो बात समझ में आई हो तो लाइक कर देना, अगले सेशंस में और जल्दी करने की कोशिश करूंगा। सो शेयर कर देना, लोगों तक भी पहुंचाने में हेल्प करना। मिलेंगे संडे को भी लाइव। बाय बाय, टेक केयर।